नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। मंडी उप निरीक्षक के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो अगर सही स्ट्रेटजी और सिलेबस को फॉलो नहीं करेंगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, इस बात की गारंटी मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप सिलेबस फॉलो नहीं कर रहे हैं, सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आप मैथ्स को कितने घंटे पढ़ते होंगे एग्जाम से पहले? मेरे ख्याल से 100 घंटे का लगभग वीडियो आप देखते होंगे इधर उधर करके। और मैं कहता हूं कि मैथ्स आपका मतलब लगभग 45 से 50 घंटे की ही क्लास है मात्र। उससे आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। मेरी बातों पर आपको भरोसा नहीं होगा क्योंकि आपको चाहिए ज्यादा, और ज्यादा में तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा, ऐसा करके आपको लगता है। ठीक, आज मैं मंडी उप निरीक्षक जो पिछले साल पेपर हुआ उसके उन प्रश्नों को टच करने की कोशिश करूंगा जो जिसको आप टच भी नहीं करते, मतलब आप देखते ही नहीं है, निकल जाते हैं। इतना आसान लेवल का प्रश्न होता है कि 30 सेकंड में आप उस प्रश्न को बना सकते हैं, मैक्सिमम 30 सेकंड। मतलब एक प्रश्न 10 सेकंड, 3 प्रश्न आए हैं एक ही टॉपिक से, तो आप ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का समय लेंगे। अगर मेरा कोई वीडियो देखा है पुराना वाला तो उसको 30 सेकंड का भी समय नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं एक प्रश्न, आप लोग भी बना करके देखिएगा। और आप सबसे पहले तो आप ये देखिए इसमें, इस प्रश्न में कि आपसे प्रश्न बन रहा है कि नहीं, आप इसको छूते या नहीं छूते। अगर छूते तो अच्छी बात है, नहीं छूते तो आप बस मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग छूते हैं या नहीं छूते, और बनता है कि नहीं बनता। एक लंबा सा कमेंट लिखिएगा कि हाँ मैं पढ़ता हूं तो छूता हूं, और बनता है या नहीं बनता। मैं देखूंगा क्योंकि मेरी क्लास जो चलेगी मैं उसी प्रकार से उसको और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, कोई भी प्रश्न जो होता है वो 10 सेकंड का नहीं होता, उसके पीछे पूरी एक कंसेप्ट होती है। उस कंसेप्ट का पता होने के बाद ही वो 10 सेकंड में बनता है, अन्यथा नहीं बनता। मैथ्स रीजनिंग मिला के प्रश्न पूछेगा, टाइम बहुत खींचता है। 2 ही घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का होगा, तो मैथ्स रीजनिंग बहुत ज्यादा समय ले लेगा, तो वहां पर टाइम मैनेजमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। तो जो प्रश्न जल्दी से बन सकते हैं उन प्रश्नों को तो हमको जल्दी बना ही लेना चाहिए। चलिए इसको बताइए, ये वाला पूछा है और ये वाला पूछा है कि मिलाकर के कितना होगा। अगर आपने मेरा प्रश्न या आपने मेरा वो देखा है, वीडियो देखा है, तो आप तुरंत ही बना लेंगे। अगर आपने अच्छे से पूरा देखा है तो, नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर। इसको मैं छुपा देता हूं। टोटल 120 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 150। सॉरी, टोटल 180 होता है तो 180 में 30 घटा दिए 150। चूंकि ये इस प्रकार का लाइन है जिसमें इसको तिरछी रेखा काटी हुई, तो यहां का जो कोण होगा वही कोण होगा यहां पे का, और यहां पे का जो कोण होगा वही कोण होगा यहां पे। तो यहां का कोण हमको पता है तो ये हो जाएगा 30। अगर मैं इसको ऐसे छुपा देता हूं तो टोटल 180 होता है, 30 घटा दूंगा तो मैं कहूंगा ये भी 150 होता है। आपको इसको और इसको मिलाकर के पूछा है, जोड़ देंगे टोटल हो जाएगा 180। अब इसके लिए आप एकांतर कोण या फिर आप कहें कि संगत कोण या फिर और कुछ कुछ कोण, ऐसे नाम कंसेप्ट से आप फंसे रहते हैं। तो एकांतर कोण, संगत कोण, आपके दिमाग का कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी उतना ही है, 1 GB 2 GB, उतना ही में आपको हर चीज स्टोर करके रखना है। तो अगर संगत कोण एकांतर कोण में फंस जाओगे तो इसको बना ही नहीं पाओगे। इसको तो बना लोगे लेकिन दूसरे प्रश्नों को, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 3 प्रश्न आया, 30 सेकंड लगेगा बस। इस प्रश्न को देखिए, क्या इस प्रश्न को आप बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे, वो अलग बात। कहता है इस कोण और इस कोण को मिलाकर के बताओ कि ये टोटल कितना होगा। कोण BAC और कोण BDC दोनों को मिलाकर के बताना है कि ये कितना होगा। 10 सेकंड से ज्यादा का प्रश्न नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ये लाइन जो खींचा हुआ है इसका दिया है कि ये लाइन जो है यहां पर 120 अंश दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। सबसे पहले तो यही निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है, या फिर अगर आपने कोर्स वीडियो देखा होगा तो आप ये देखे होंगे कि यहां जो कोण होगा वही यहां पर होगा। तो यानी 120 हुआ तो ये भी 120 हो गया। ठीक, और जब ये 120 हुआ तो टोटल कितना हो गया, 240। 240 घटा देंगे 380 में, टोटल 360 में, टोटल 360 होता है। 240 घटाएंगे तो बचेगा 120, और 120 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। क्यों 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं वो मैं वीडियो में बताया। तो 120 ये 60 हो जाएगा। तो इस कोण का वैल्यू हो गया 60 और इस कोण का वैल्यू हो गया भी 60। अब पूछता है कि इसका और इसका वैल्यू बताओ, तो मैं यहां से एक लंब डालता हूं
और इसका वैल्यू हो गया 90, और चूंकि इसको आधे में डिवाइड किया हूं तो ये हो गया 30, तो 90 और 30 120 हो गया, टोटल 180 होता है त्रिभुज का। तो 180 में 120 घटा देंगे तो इसका वैल्यू हो गया 60। उसी प्रकार से यहां से एक लाइन खींचा तो इसका वैल्यू मैं 30 लिया और इसका वैल्यू हो गया 90, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 60। यानी 60 और 60 दोनों कोण का वैल्यू पूछा है तो 120 हो जाएगा। आपसे कहूं कि इस कोण का वैल्यू बताओ तो इस कोण का भी बता सकते हैं आप, कि यहां पर आप ये 30 अंश इधर कट गया है तो इधर बचा है 30 अंश, ये हो गया 90 अंश, तो ये भी हो जाएगा लगभग, ये हो जाएगा 60 का। उसी प्रकार से इसका भी वैल्यू अगर पूछे तो ये भी हो जाएगा 30 का, तो ये भी हो जाएगा 60 का। कहीं से भी पूछे, मैं कहता हूं ये कहीं से भी पूछे, कुछ भी पूछे, मैं कहता हूं कि अभी तक तो बहुत आसान पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। खैर आप नहीं छूते, मैं जानता हूं, क्योंकि इसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे तभी तो छुएंगे, और कंसेप्ट पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, समय चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा। अगर आपसे पूछे, कुछ भी पूछ ले, पूछे कि इस कोण का वैल्यू बताओ, आपसे पूछे यहां पर का वैल्यू बताओ, आपसे पूछे, कुछ भी पूछे, कहीं पर भी पूछे, आप हर चीज बता सकते हैं अगर आपके पास कंसेप्ट है तो। मैं कहता हूं ऐसा लाइन खींचा, ऐसा लाइन खींचा, ऐसा लाइन खींचा, ऐसा लाइन खींचा, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, सब कोण का वैल्यू बताओ। अगर मैं बता दिया कि ये 30 अंश है तो हर कोण का वैल्यू बता सकते हैं। इसमें एक लाइन खींच दिया, कहता हूं इसका वैल्यू बताओ तो इसका भी बता सकते हैं, इसका बताओ तो इसका भी बता सकते हैं, बड़ी आसानी से। लेकिन उसके लिए आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बिना कंसेप्ट के आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न जो पूछ रहा है, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इस प्रश्न को आप 10 सेकंड में कैसे कर पाएंगे, ठीक है, तो उस पर भी ध्यान रखना, उस पर भी मेरी नजर है। अब इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में पूछता है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है इसको जोड़ देना है, और इसमें से कोण 3 यानी ये वाला कोण घटा देना है, तो कितना वैल्यू होगा। इस प्रश्न को जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे, लेकिन बहुत आसानी से बन सकता है। ठीक, कैसे बनेगा, तो मैं सबसे पहले तो यहां से इसको छुपा देता हूं, ऐसे छुपाया जैसे, तो ये एक त्रिभुज बन गया। जैसे ये त्रिभुज बना तो ये 70 और 30 कितना हो गया, 100 हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि 180 टोटल होता है। जब इसका वैल्यू 80 हो गया, क्योंकि कुछ इस तरीके से कटा है, इसका वैल्यू 80 है, तो इसका वैल्यू भी 80 हो जाएगा। इसका मतलब अब ये वैल्यू भी 80 हो गया। आपसे पूछे कि ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, तो भी बता सकते हो, लेकिन उसका काम नहीं है हमारे पास। ठीक, अभी हमने दो वैल्यू निकाल लिए, कोण 1 का वैल्यू मिल गया 80, कोण 3 का वैल्यू मिल गया 80। अब हमको कोण 2 का वैल्यू चाहिए, ये कितना होगा, तो हमको पता है कि 360 अंश होगा चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, तो 8 दूना 16, 8 3 24, 23, यानी 230 अंश ये घट गया, इसको मिला के तो ये बच गया 130 अंश। कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 तो हो जाएगा 130 धन 80 और माइनस कोण 3 80, या 80 में से 80 कट जाएगा, टोटल आ जाएगा 130 अंश। इस प्रकार से इतना आसान प्रश्न, एक ही टॉपिक से 3 प्रश्न पूछा। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको 30 सेकेंड में कैसे आप कर सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन को 10 सेकेंड से भी कम समय, 10 सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहां पे था, कहां था वो, ऊपर था, नीचे था, ऊपर है, यहां पे हो, ये वाला पहला प्रश्न देखते हैं। इसको देखते ही कोई अगर बच्चा अच्छे से पढ़ा है तो तुरंत बता देगा, बस इसको एक कलम भी नहीं चलाना। देखो ना भैया 150 हुआ, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 150 है तो 150 होगा, इसको और इसको जोड़ना है तो 150, और ये सॉरी कोण 3 जोड़ना है तो ये 30 और 150 180। लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक, कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं। दूसरा देखते हैं, इसको भी अगर आपको बताना है तो इसको भी बताने के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस वो 2 घंटे का कंसेप्ट वाला क्लास, आपको 2 सवा 2 घंटे 2.5 घंटे, उसमें क्वेश्चन भी कराया हूं इसे, लेकिन वो कंसेप्ट वाला क्लास आप बना लेंगे तो बन जाएगा। अभी देखिए इसको बनाना है तो आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 120 है तो ये भी 120, अगर 360 में से 120 घटा देंगे तो बच जाएगा 120,
मतलब 200, 120, 120, 240, तो 240 घटाएंगे तो बचेगा 120, 120, 120 को बांट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60। कलम भी नहीं चलाना, 60 हुआ, 60 को मैं ऐसे बीचों बीच बांटूंगा तो इधर 30 हो गया और इधर 90 हो गया, 30 और 90 कितना हो गया, 120 हो गया, टोटल 180 होता है, 180 में 120 घटा दिए, इसका वैल्यू हो गया 60। उसी प्रकार से एक लाइन ऐसे खींचा, इसका वैल्यू 60 था, आधा किया 30 हो गया, और यहां पे समकोण बनेगा तो 30 और 90 120, इसका भी वैल्यू हो गया 60। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, 120 उत्तर आ जाता। ठीक, अगले प्रश्न पर चलूं। आपको समझाने में बस समय लग रहा है, नहीं तो मैं तो कहूं तो तुरंत ही बना सकता हूं। कैसा भी प्रश्न हो, कैसा भी रेखा का प्रश्न हो, कुछ भी हो, अगर कंसेप्ट है आपके पास तो आप तुरंत बना सकते हैं। पहला देख लेते हैं। अगर इसको जैसे छुपाया, छुपाने के बाद इसको मैं बनाया, वो क्या बोलते हैं आपको, त्रिभुज, तो 70 और 30 100, 180 टोटल होता है, इसका वैल्यू मेरे को चल गया 80। ठीक, जब 80 पता चला तो तुरंत उसका मेरे को अगर ध्यान है, मैं कंसेप्ट पढ़ा हूं ये वाला, तो मेरे को पता चल गया कि 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। ठीक, तो ये 80 हो गया, ये 80 हो गया, तो इसको अगर जोड़ दूंगा, चतुर्भुज के पूरे कोण का योग होता है 360, तो 8 दूना 16, 8 3 24, 230 हो गया, तो 230, 360 में से 230 घटा दूंगा तो ये बच जाएगा 130। अब बस जोड़ घटाव करके, मन में ही जोड़ घटाव कर सकते हो। कोण 2 और कोण 3 को घटाना है तो कोण 3 80 घट जाएगा, 80 में से कट गया तो यही बचा गया 130। इतना आसान प्रश्न है, इसको आप छूते भी नहीं, मैं बता रहा हूं। शायद बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन को छुएंगे, बाकी को नहीं छुएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग उलझे रहते हैं किसमें, एकांतर कोण में। वो लोग उलझे रहते हैं, वो क्या बोलते हो, संगत कोण में। उतना कंसेप्ट नहीं चाहिए, उतना टर्मिनोलॉजी नहीं चाहिए। क्या करेंगे इसमें, संगत कोण जान के, एकांतर कोण जान के? ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको बस दिमाग से फटाफट बनाना है। ठीक है, चलिए अब जो भी प्रश्न आ रहे हैं मेरे दोस्त मैथ्स के, वो सब कंसेप्ट बेस, अवधारणा बेस पूछ रहा है व्यापम। इस चीज को ध्यान रखना, अवधारणा बेस प्रश्न पूछ रहा है, और अवधारणा बेस प्रश्न को जानने के लिए आपको कंसेप्ट को पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं, कोई भी विकल्प नहीं है। क्योंकि जब आपसे पूछेगा नावधारा का प्रश्न, तो आपसे पूछेगा कि आप कौन कौन सा स्टेप फॉलो करके इसका उत्तर लाएंगे। अभी अमीन का पेपर हुआ, पूछ लिया। आपसे पूछेगा लाभ हानि का प्रश्न, तो आपको बताएगा कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके लाएंगे। तो वो सब चीजें आपको सीखनी है। आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस कंसेप्ट को डीप में पढ़ लेना है, अवधारणा को डीप में पढ़ लेना है कि इसके पीछे कौन कौन सी अवधारणाएं काम कर रही हैं, तो आपका प्रश्न बनेगा। अन्यथा आपसे प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि मैथ्स कोई रटने का विषय नहीं है। नंबर चेंज करेगा, आपके दिमाग चेंज हो जाएंगे। अगर मैं इसी को कहूं, आपसे बोलूं कि मैं ऐसा एक लाइन खींचता हूं, जैसे अभी इसी प्रश्न को कहता हूं कि ये तो बन गया, मान लो ऐसा प्रश्न बना लिया, आप खुश भी हो गए। मैं कहता हूं एक लाइन में ऐसा खींच दिया, अब कहता हूं कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बताओ। एक लाइन ऐसे यहां से यहां से यहां खींचा, मैं कहता हूं इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बताओ, नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप तुरंत बता देंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। बता के देखिए, चलिए ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को सीखना समझना शुरू करिए। और हमको क्या करना है, हमको एग्जाम में वो सारे बिंदु बंद करने हैं जिससे हम फेल होते हैं। हम तो वही कर सकते हैं कि वो सारे होल को बंद कर दें जिससे हवा बाहर जा रही है फेल होने वाली, ताकि हम गर्म रहें, पास हो सके। बस यही काम करना है। ठीक है, चलिए मिलूंगा किसी और वीडियो में। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कोर्स वगैरह लेना चाहते होंगे, तो हमारा कोर्स चल रहा है 94 064 21 014। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं आप। और इस बार के कोर्स में हम वो सब चीजें शामिल कर रहे हैं, जैसे बाकी मैथ्स में तो अब खैर स्टेप वाला प्रश्न पूछ रहा है तो शामिल करेंगे ही करेंगे। बाकी विषयों में कथन कारण वाला प्रश्न, 3 कथन वाला प्रश्न, जोड़ी मिलाव वाला प्रश्न, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न की प्रकृति को बदल दिया है, तो उन सब चीजों को हम इसमें शामिल करेंगे। 5-6 प्रकार से प्रश्न जो पूछता है, उन सारे प्रश्नों की जो वैरायटी है उसको जो क्लास होगा, क्लास के बाद उसको कवर करते जाएंगे।
और हमारा एक कंप्लीट प्रिपरेशन होगा। इसमें हम माइंड मैप शामिल करेंगे, थ्योरी में विशेष फोकस कंसेप्ट पर होगा, क्योंकि एक बार कंसेप्ट पकड़ लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो हमारा फोकस ये होगा, हमारा फोकस होगा सिलेक्शन, केवल पढ़ना नहीं। पढ़ना कम है, मतलब जितना भी पढ़ना है वो सब क्वालिटी वाला पढ़ना है। तो क्वालिटी से मिलेगा सिलेक्शन, बिना क्वालिटी से सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आप पढ़ते रह जाइएगा, मेहनत करते रह जाइएगा, ऐसे ऐसे प्रश्नों को छोड़ के आते रह जाइएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे और चीजें होती हैं जो कि ट्रिक से, मतलब ट्रिक से तो कुछ भी नहीं होता, मैं पहले भी बता चुका हूं। होता है केवल और केवल कंसेप्ट से। अगर ये कंसेप्ट मैं पूरा बता क्यों पाया फटाफट, क्योंकि ये मुझे कंसेप्ट पूरा पता है। अगर मुझे कंसेप्ट पूरा नहीं पता होता तो बताना मेरे लिए मुश्किल होता। उसी प्रकार से अगर ये सारे कंसेप्ट आप जान जाएंगे तो आपके लिए भी बताना उतना ही आसान होगा जितना मेरे लिए हो रहा है। नमस्कार।